अब बुद्धि किसको कहेंगे, बुद्धि कैसे समझ में आवे, बुद्धि क्या है? हमारे कार्य, जीवन की जो कार्य पद्धति है, कार्यशैली है, जो कुछ जीवन में हो रहा है उसमें अच्छा बुरा खराब, इसका हर क्षण हर निर्णय हर समय पर हो रहा है। मन परामनन कर रहा है, चित्त चिंतन कर रहा है, अहंकार अपना स्वभाव दिखा रहा है, लेकिन वहां पर एक तत्व ऐसा है उसमें निर्णयात्मक निश्चयात्मक निर्णय ले रहा है कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मिश्रित है। जो इस प्रक्रिया को वहां पर कर रहा है उसी का नाम बुद्धि है। जय विश्व बंधु। आइए विश्व बंधुओं, अब हम चिंतन करते हैं। कल मनन किया, परसों चिंतन किया, आज बुद्धि के साथ में कुछ बुद्धिमत्ता की बातें करते हैं। आज का हमारा प्रसंग है बुद्धि। बुद्धि क्या शक्ति है, बुद्धि क्या भक्ति है, बुद्धि क्या है, बुद्धि का क्या कार्य है, शरीर से या मुझसे बुद्धि का क्या संबंध है? ये अंतःकरणों का विषय वेद पुराण शास्त्रों से लेकर के सृष्टि के आदि से अंत तक चलता रहेगा, क्योंकि ये ही बाह्य करणों के संरक्षक हैं, संचालक हैं, यही उनके मैनेजर प्रबंधक हैं। इसलिए बुद्धि, हम चर्चा कर रहे हैं बुद्धि के विषय में। जलराम का उपयोग किया गया। ये हमारे कमंडल देवता बहुत अच्छा काम करते हैं। ये बुद्धि का कार्य है कि हम जल साथ लेकर यहां बैठे हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम जल लेकर के नहीं बैठे होते हैं तो हम किसी को आज्ञा करेंगे या किसी से अनुरोध करेंगे, किसी से संपर्क करेंगे जल के लिए, और ये लेकर के बैठे तो ये भी बुद्धिमानी कही जाएगी। किसी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, अपना कार्य अपने आप स्वयं। आप देख रहे हैं आज स्वयं सेवकों का बोलबाला है, स्वयं सेवक। इसलिए तो बुद्धि के लिए ये सभी आकाश तत्व से ही प्रेरित हैं। इस सृष्टि का निर्माण रचना जो हुई है वो 5 तत्वों से हुई है। आकाश, वायु, तेज, रस और जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों से इसकी रचना हुई है। तो इनमें से सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ, सबका जन्मदाता, सबका जनक, सबका आधार वो है आकाश। और ये हमारे बुद्धि, विचार, मन, चित्त, अहंकार सभी आकाश से संबंधित है। ये आकाश तत्व से ही संबंधित है। इंद्रियाणि
पराभ्यो, इंद्रियों से परे और सूक्ष्म, मन से भी पर और सूक्ष्म, बुद्धि से भी पर और सूक्ष्म, आत्मा। ऐसा कृष्ण भगवान ने गीता के 8वें अध्याय में कहा है। तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में कहा है, परसस्तु इसलिए बुद्धि आत्मा के सबसे नजदीक, आत्मा राम का विशेष कृपा पात्र तो बुद्धि है। वो बुद्धि कभी मन और अहंकार जैसे मित्रों के साथ मिलकर के उल्टा काम भी कर देवे। और वो कार्य फिर नहीं सुधरने वाला। मन का बिगड़े हुए कार्य को बुद्धि सुधार लेती है, लेकिन बुद्धि के बिगड़े हुए कार्य को फिर आत्माराम सुधार नहीं सकते, सह नहीं करना है। अब बुद्धि किसको कहेंगे, बुद्धि कैसे समझ में आवे, बुद्धि क्या है? हमारे कार्य, जीवन की जो कार्य पद्धति है, कार्यशैली है, जो कुछ जीवन में हो रहा है, उसमें अच्छा बुरा खराब, इसका हर क्षण हर निर्णय हर समय पर हो रहा है। मन अपना मनन कर रहा है, चित्त चिंतन कर रहा है, अहंकार अपना स्वभाव दिखा रहा है, लेकिन वहां पर एक तत्व ऐसा है, उसमें निर्णयात्मक, निश्चयात्मक निर्णय ले रहा है कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मिश्रित है। जो इस प्रक्रिया को वहां पर कर रहा है, उसी का नाम बुद्धि है, जिसके माध्यम से अच्छे बुरे का निर्णय हो रहा है, वह बुद्धि है। मन कुछ अच्छे बुरे का निर्णय नहीं करेगा, वो चलता चला जाएगा, इंद्रियों के साथ में सपोर्ट करके चला ही जाएगा। इसलिए हम अंतःकरणों की चिंतन कर रहे हैं, अंतःकरणों की बात कर रहे हैं, तो बंधुओं, बुद्धि संस्कृत में धी कहा गया है, बुद्धि को धी। धीमताम यानी बुद्धि में श्रेष्ठ लोग, उसका कहा गया है। एक श्लोक है संस्कृत का जो हमारे बच्चों, जो पढ़ाई स्कूल की होती है, उसमें दिया गया है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम। जो बुद्धि के प्रखर व्यक्ति है, बुद्धि के श्रेष्ठ व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, उनका काव्य शास्त्र के विनोद में आनंद में समय गुजरता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रया कलहे हे नवा। और जो मूर्ख लोग हैं, उनका समय व्यसनों में, निंद्रा में या कलेश में, ऐसे करके उनका समय व्यतीत होता है। इसलिए बुद्धि वह निश्चयात्मक कार्य करने वाली, वह निर्णय करने वाली, एकाग्रता का अनुभव करने वाली जो शक्ति है हमारे इस शरीर में, उसका नाम बुद्धि है। विवेक और ज्ञान और मन और अहंकार सबका संतुलन बना करके सबको सद्मार्ग पर चलाने वाली वो बुद्धि है, या इन सबको गलत रास्ते पर रोकने का प्रयास करने वाली जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो बुद्धि है। किसी भी कार्य में सही राय देने वाला जो तत्व है हमारे शरीर में, वो बुद्धि है। इसलिए
आप सभी तो बुद्धिमान है ही हैं, मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं, इसलिए उसको बुद्धिमान, बुद्धिमानों का राजा कहा गया है। बंधुओं, इस बुद्धि को भी सही सदमार्ग पर ला करके उपयोग कीजिए, अपने अंतःकरणों का श्रेष्ठ उपयोग कीजिए, श्रेष्ठता की तरफ चलिए।